आज हम लोग रिवीजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका? और जरा हम लोग देख लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका माइंड मैप मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसका कौन सा मैप? माइंड मैप आपको ग्रुप में हम भेज देंगे टेलीग्राम वाले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले जो चीज़ हमको जाननी है हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये क्या होता है? अब इनकी जन्म कुंडली खोली जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको हम कैसे पता करेंगे क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है ना, ये सारी बातें रहेंगी। तो सबसे पहले समझो, या अभी इसको लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, नहीं है तो इस फॉर्म में आपको लाना है। ठीक, इस चीज को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इसका निकलता है कुछ तरीकों से, जिसमें से आपके सिलेबस में एक हो गया है रिड्यूस और दो बचते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको मेन फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला आप कहते हैं। कौन सा फार्मूला? श्रीधराचार्य फार्मूला। तीसरा होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, SPLITTING, स्पेलिंग गलत हो सकती है, SPLITTING की स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म या मिडिल टर्म। तीसरा मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म को श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड, ये तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। तो ये समझ में आ गया क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों को लगता है बस यहाँ चैप्टर खत्म, पर अब शुरू होता है वो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन, जहां से आप फंसना शुरू करते हैं। इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। रिलेशनशिप बिटवीन B.W लिख रहा हूं। अच्छा चलो पूरा लिख देता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच की बात कर रहा था मैं? डिस्क्रिमिनेंट क्रिमिनेंट, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट क्या चीज? रूट। इतनी बात क्लियर है? ये रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। फिर देखते हैं हम लोग तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या रहेगा जब हम पढ़ेंगे? इसमें भी हालांकि दो तीन केस पढ़ेंगे हम लोग कि कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, है ना। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बता देता हूं मैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चीज को लोग कहते हैं कि भाई वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको बता दूं इसका हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के पेपर में, मैं तो नहीं बना रहा हूँ लेकिन मैं आपको इतना क्लियर बता सकता हूँ। हाँ भैया देख लो, दिख रहा है सबको क्लियर? आपके बोर्ड के पेपर में तो 100% मान के चलिए किस मेथड से क्वेश्चन लगाने को आपको मिलेगा। इस रिलेशन वाले टॉपिक से भी एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, चाहे वो ऑप्शनल में ही क्यों ना हो। और इस टॉपिक से आपको भी एक क्वेश्चन मिल सकता है। सीबीएसई बोर्ड में है आप तो हो सकता है केस स्टडी बेस में हो, है ना।
या फिर ऐसे दिया जा सकता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, और यूपी बोर्ड वाले तो लिख के ले ले भैया, इनके तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये रहा आपका माइंड मैप, हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन मतलब जिसमें हम 2 मेथड सीखेंगे, और उस मेथड सीखने पर हम लोग वेरियस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे। वेरियस जो अभी आप हो सकता है पहले ना लगाए हों, आपको देखने में आज लगेगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें मिले आज या अगली क्लास तक। चलो इतना हो गया सबका, चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x की कितनी वैल्यूज, किसी वेरिएबल की कितनी वैल्यूज निकल सकती हैं। तो हाँ, कुछ कहना चाहते हो? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन क्यों लिखा? क्योंकि इक्वल का साइन लग गया। क्वाड्रेटिक क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2, इसलिए हो गया। अब आते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पर। कैसे क्वेश्चन पर? बेसिक से, ताकि इस चीज को अच्छे से समझा जाए। तो पहले कौन सा मेथड समझेंगे आप? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 8 से भी पढ़ रखा है, 9 से भी पढ़ रखा और 10th में भी पढ़ रखा है। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है टी स्क्वायर, क्या है? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन? ये गलती हो गई, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। और लगे हाथ हम आपको श्रीधराचार्य वाला मेथड भी बता दें, ताकि आप एक क्वेश्चन को जब 2 तरीके से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके दोनों के आंसर अगर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला इसका तरीका हम देखेंगे कौन सा? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ध्यान से देखिए और समझिएगा। फैक्टराइजेशन में मैं आपको ओरल यहाँ बताता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देखो लिखा है कि नहीं है? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर हो गया है, तो अब इसको वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक, जहां पर a की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू 1। b की वैल्यू क्या है? गलत जवाब मत देना, सही देना। 3 है इसकी वैल्यू भी प्लस में। किस में है? प्लस में। c की वैल्यू क्या है? माइनस का 10। साइन के साथ आप बताएंगे, किसके साथ? साइन के साथ। तो अब आप समझिए फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि a का मल्टीप्लाई हम c से करते हैं। a का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? और बीच वाले टर्म को हमें लाना रहता है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे? प्लस, प्लस का साइन था, प्लस हमने लगा दिया। ठीक, कोई डाउट? अब पता है क्या होता है? इस 3 को ब्रैकेट लगाओ और t यहां लिख दो और फिर लिखो माइनस 10 इक्वल टू 0। इस पूरे केस में हमने क्या किया बताओ? ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में कितना अंतर है? बस एक कि हमने 3 नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या नहीं लिखा है? 3। अब 3 क्या है? एक रूल है, ध्यान समझना, 96% से 98% तक आपका जवाब सही रहेगा अगर आपका ये माइनस में और ये प्लस में हो। ये माइनस में क्या हो? प्लस में हो। तो बीच वाला नंबर किसी 2 नंबर के सब्ट्रैक्शन करने पे लाना। आपको क्या करने पे लाना है? सब्ट्रैक्शन करने पे। प्लस करने पे नहीं आएगा, क्या करने पे आएगा? माइनस करने। क्या करने पर? और आपको पता है जो हम बताना चाहते हैं कि जब आप 5 a का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू क्या आएगा? तो कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 आए और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए? बीच वाला नंबर। अब अगर देखो 5 को अगर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा कि नहीं? जो कि सही है। और 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो प्लस का 3 आएगा कि नहीं? वो भी बात सही है। और अभी हमने आपको बताया कि जब अगर ये माइनस में हो वो प्लस में हो तो बीच वाला नंबर कैसे लाना है? माइनस करके। 98% सारे क्वेश्चन में सही मिलेगा आपको, एक आध दो हैं जहां पे नहीं मिलता, लेकिन ये सही है। तो हमने माइनस ही किया। देखो क्या किया हमने? माइनस किया। तो एक बात दिमाग में हमेशा बैठा के रखना कि जब कभी ये माइनस में हो ये प्लस में हो तो बीच वाला नंबर कैसे लाना आपको? माइनस में। लेकिन ध्यान रखना कि ये भी आपका प्लस में है, ये भी आपका किस में है? प्लस में। ठीक, ये केस आपको ध्यान रहना चाहिए कि 2 प्लस में 1 माइनस में तो माइनस में आएगा। कोई डाउट? क्लियर है? अब देखो क्या करना है, हमने ऊपर वाली लाइन में सिर्फ 3 को तोड़ा है, बाकी सब वैसे लिखा था ना। अब इधर से प्लस का मल्टीप्लाई इधर से टी का मल्टीप्लाई करो तो प्लस का कितने टी आ जाएगा? 5t माइनस 2t, माइनस का 2t और माइनस 10 इक्वल टू व्हाट? अब यहां से दो दो टर्म्स का पेयर बनाओ। कितने टर्म्स का?
यहाँ से देखो टी कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, टी। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ एक टी बच जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझे कि टी स्क्वायर को टी इंटू टी लिख सकते थे, प्लस 5 इंटू टी लिख सकते थे। दो टी कॉमन है कि नहीं, दोनों में टी कॉमन है कि नहीं, है ना, तो हम टी कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टी प्लस 5। इन दोनों में देखो माइनस माइनस है तो माइनस भी कॉमन मिल जाएगा, और 2 बन जाए 2 होता है, और 2 5 जा क्या होता है 10। तो यहाँ से 5 भी कॉमन हो गया। अब ये भी किस में हो जाएंगे, प्लस में। क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस पे से, जब आप दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों किस में हो जाएंगे, प्लस में। और हमने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि कॉमन हमें 2 मिल रहा था, है ना। जब हमने लिया तो हमने एक चीज गौर किया कि ये बीच वाले नंबर सेम आ रहे हैं। अभी देखो यह एक टर्म है, यह एक टर्म है, तो अलग अलग टर्म है। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इनमें जो आपको कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है टी प्लस 5। क्या कॉमन दिख रहा है, टी प्लस 5। टी प्लस 5 यहां से निकालोगे सिर्फ क्या बचेगा, टी। यहां से निकालोगे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 2 इक्वल टू व्हाट। अब यहां से आप क्या दो केस आते हैं कि एक बार आप रखेंगे टी प्लस 5 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। जो इसका पहला फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी पहली रूट आई है, इसको रूट कहते हैं। रूट कहते हैं ना, कि जीरोस कहते हैं, रूट्स कहते हैं कि जीरोस कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जीरोस नहीं कहते हैं। चलिए आप लोग कल बताइएगा मुझे रूट और जीरोस में क्या अंतर होता है। दूसरी जगह पे यहाँ रखेंगे t - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। कोई डाउट किसी को है नहीं है ना। तो अब ये था इसका पहला तरीका। अब ये पहला तरीका कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड, यही था ना। कोई डाउट। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका। कौन सा, दूसरा कौन सा भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आप श्रीधराचार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पहले हम फॉर्मूला लिख दें आपको। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक, कोई डाउट। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, और आपको क्वेश्चन को अगर इनडायरेक्ट केस बोल दिया जाए, ये दो मेथड आपको क्यों बताए गए, इसलिए ताकि आप इन दोनों में से किसी एक को अच्छे से सीख लें। बोर्ड पेपर में कभी ऐसा कह दिया तो आपकी किस्मत खराब होगी कि इसी मेथड से लगाना है, वरना बोर्ड में ये होता है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपसे कभी मेथड नहीं पूछता कि कौन से मेथड से, वो आपके ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना है मतलब अनुभवी लोगों का कि आप बस कोई एक मेथड अच्छे से सीख लें। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आप ये भी समझ लीजिए। अगर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ ये और आपको ये ना समझ में आया हो तो आप कोई एक समझ लीजिए। जिसको दोनों आता है मोस्ट वेलकम। अब आगे देखते हैं। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले आप काम करेंगे कि आप नीचे वैल्यूज लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या थी, 1, अभी हमने समझाया था। बी की वैल्यू क्या है हमारी, 3, और सी की वैल्यू क्या है हमारी, -10। अब x इक्वल टू लिखेंगे -b, ये माइनस फॉर्मूले से है, ये माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगाते, लेकिन ये प्लस है तो हम इसको प्लस का 3 लिख दिए। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू सी माइनस का 10 होल अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है ना, आप उड़ा के रख दो। तो अब देखो यहाँ से x बराबर आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। 10 4 जा 40 प्लस 9 कितना हो जाता है भाई, अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये अंडर रूट हट के प्लस 7 हो गया, आ गया ना समझ में, क्योंकि रूट 49 7 का स्क्वायर तो प्लस माइनस पहले से लगा है। अब यहाँ पे आपके बनेंगे दो केस। एक बार आप x बराबर लेंगे -3 प्लस 7/2। एक बार हमने देखो यहाँ प्लस माइनस लगा है ना, तो एक बार माइनस में लेंगे, एक बार किस में लेंगे, प्लस में। हमने पहले किस में ले लिया, पहले हमने लिया देखो प्लस में। अब लेंगे -3 -7/2। चलो इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 आएगा, जो कट करके क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। क्या आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, वहां सर ने t लिखा था, यहाँ सब ने x लिख दिया है। कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन t में था, आपका क्वेश्चन किस में था, t में, तो आप यहां पर क्या क्या लिख देंगे, t। क्या लिख देंगे, t। क्लियर है,
कोई डाउट? भाई आपका क्वेश्चन जिस चीज में पूछा जाए उसी चीज में आंसर देंगे, तो आप यहाँ पे टी लिख दिए, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ क्या था, दोनों ही माइनस में थे, दोनों किस में थे, तो माइनस का 10/2 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। क्या आपके दोनों ही तरीकों से आंसर अलग आया? नहीं आया, सेम आया। तो सेम आया मतलब आप समझ गए कि ये क्वेश्चन को कैसे लगाना है। क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो चलो ये लिख लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा अगले टाइप पर होगा। ठीक, कोई डाउट? तो पहले केस में हमने देखा कि ये माइनस में था, ये प्लस में था। पहला केस हमने नहीं लिखा है, पहला केस होता कि जब सब प्लस में होते हैं, सब क्या होते हैं, प्लस में। अगर जरूरत पड़ती है तो बताइएगा, बता देंगे। अब अगला केस लेंगे कि 2 टर्म माइनस में होंगे। कितने टर्म? 2 टर्म। ये हो गया है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। 8x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। हम बेटा इस चैप्टर के रिवीजन में जो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको वही बताएंगे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे। और आर्यन आप जरा उठे वहां से, पीछे वाली सीट पर जाएं, और आपके मोबाइल का काम हो गया हो तो चुपचाप रख दें, क्योंकि अभी तक आपकी कॉपी खुली नहीं है और आप पिट जाएंगे। चलो ध्यान से देखो, अब इसको किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड से? देखो हमने कहा था जब ये भी प्लस में हो ये भी प्लस में हो तो हम बीच वाले को माइनस करके ला सकते थे, लेकिन अभी आपके केस में कुछ सूरत हाल कुछ और नजर आ रहा है। वो क्या है कि हमारा यहाँ पे माइनस है। क्या है? माइनस। पहली लाइन हमने आपको बता रखी क्या करना है, पूरा सेम उतार लो। 8x स्क्वायर माइनस बस 22 को छोड़ दो, x माइनस 21 इक्वल टू 0। हमने क्या बस अंतर किया, हमने साइन वाइन सब वैसे लगाए हैं, बस 22 को हमने नहीं लिखा है। 22 को हमने क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे का कारण है। हमें उसको ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए, लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई करे तो a और c के मल्टीप्लाई के क्या हो, इक्वल हो। कितना गया, माइनस का 120, सॉरी कितना है भाई, 168। एक बात तो क्लियर है क्या, कि यहाँ पे माइनस होगा। अब आप कहेंगे सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे, ये टर्म क्या आ रहा है, माइनस में, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक टर्म क्या होगा, माइनस। भाई तभी तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो इसका मतलब माइनस हम यहाँ भी करेंगे। लेकिन अब 168 ऐसा कौन सा नंबर हो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 168 आए और प्लस या माइनस करने पर 22 आए। आपके माइंड में कोई नंबर याद आ रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से। 21 और 8 होता ही नहीं बस, 14 और 7। हमको कुछ गलत लग रहा है, 98 होता है भाई, यही तो होता है। हंस कह रहे हो, बहुत आता है, बताओ। चलो दूसरे में सब हंस लेते हो, अपने बारे में नहीं समझ में आता है। यहीं बेइज्जती करेंगे सबके सामने, समझ लेना अभी। सर हो गया। चलो बताओ क्या आया, सर 28 माइनस 28 इंटू -6 करो जरा, देखो कितना आ रहा है। और 28 माइनस 6 करो जरा, बताओ। 28 माइनस 6 22 हो गया, आ गया। वाह भाई वाह, वर्चस्व पढ़ने लगा है क्या? अच्छा पढ़ते नहीं थे, चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंफर्म हो गया, क्योंकि जब 28 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 168 आ गया, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या था, इक्वल। और इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो प्लस का 22 आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे पार्ट में था। माइनस का साइन जैसे लगा था वैसे ही लगा रहने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 28 माइनस 6। कोई डाउट? समझ में आया? फैक्टराइजेशन अच्छे को आता नहीं, क्योंकि वो क्लास 8 से इस पर कभी सीरियस होकर पढ़ते ही नहीं। चलो हो गया। अब देखो यहां लिख सकते हैं हम 8x स्क्वायर, अब इधर से माइनस का मल्टीप्लाई उधर से x का मल्टीप्लाई करो, तो -28x माइनस माइनस प्लस 6 इंटू x 6x माइनस 21 इक्वल टू वॉट, 0। इन दोनों में हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है? पहले तो x कॉमन तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ x 2 बार है और यहाँ x 1 बार है। दूसरा हमें 8 भले ना दिखे लेकिन 4 तो दिख रहा है, 4 2 जा 8
और 4 7 जा, क्लियर है, कोई डाउट आ गया? क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और एक x कॉमन ले लिया था, यहां से x कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 4 7 जा 28 होता है। यहां पे देखो क्या कॉमन है, यहां पे 3 तो कॉमन है, क्या कॉमन है 3 3 2 जा 6 और 3 7 जा, हो गया, समझ में आ गया? तो फैक्टर करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ओह सॉरी, अभी यहां पे 2 टर्म हो गए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? 2x माइनस 7 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू वॉट 0, ठीक है, कोई डाउट? अब एक बार आप 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये माइनस का 7 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एक बार ये आ गया, दूसरी बार 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर माइनस 3 अपॉन 4, ये भी आ गया समझ में, कोई डाउट? क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? ओहो चलो क्लियर हो तो अब इसका दूसरा मेथड समझ लेते हैं। दूसरा मेथड क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम a बराबर कितना लिखा है, कंपेयर करिए x स्क्वायर से, तो a बराबर हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 22, यही तो गलती है, यहाँ गलती नहीं करनी है, और c बराबर माइनस 21, यही होगा। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, x इक्वल टू, देखो ये माइनस ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, गलती यहाँ पे आपसे होती है प्लस माइनस की, ये माइनस आपके क्वेश्चन का था, किसका था? क्वेश्चन का था। बाकी b की भी वैल्यू क्या लिखी है, b की वैल्यू क्या थी माइनस 22। अब जब इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस का 22 हो जाएगा कि नहीं, चलो उसको हम बाद में कर लेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब माइनस के 22 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा प्लस में 484। भैया देख लो 22 का स्क्वायर यही होता है, हमें तो नहीं पता, चलो बताना। फिर ये माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू 8 16, तो यहां पे आ गया x इक्वल टू 22 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 484 प्लस कितना है भाई 21 इंटू 8 इंटू 4, हमको जो सही भाई बताएगा आंसर पाएगा। जल्दी बताओ, इन दोनों को ऐड करके बताओ, चलो जल्दी करो, बोर्ड का पेपर देने जाना है, आलसीपना भी से भरी पड़ी है, किसी का स्क्वायर होता भी है? होता है, मल्टीप्लाई चेक कर लो, सही है, 8 चौक 32। यहाँ पे हम कितना लिखे हैं? 34। पहले लिखा जो ऐड करने पाए वो बताओ। 1156। पता है, अब आपको मान लो स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप चुपचाप लिख लेना 1156 और ये वाला कॉलम 2 प्लेस उठाओ, 2 प्लेस उठाओ, ये किसके स्क्वायर से कम होता है? 3 3 जा 9 होता है, बचा कितना 2 और 5 6, 3 प्लस 3 6, यूनिट प्लेस छोड़ दो। अब यहाँ 6 लिखा है ना, कितना लिखा है 6 लिखा है, किसका स्क्वायर करने पे 6 आता हो? या तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, या तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसका मतलब या तो इस प्लेस पे 4 होगा और या तो क्या होगा 6 होगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 2 5 6 कट जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर हुआ 34 का। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो ये मेथड आप तैयार रखें। तो 34 आ गया समझ में कैसे? अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 22 प्लस माइनस 34 अपॉन 16। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं है तो अब देख लो,
एक बार हम x इक्वल टू लेंगे प्लस में 34/16 और एक बार हम यही चीज लेंगे माइनस में अपॉन 16। समझ में आ गया प्लस माइनस का मतलब। अब यहां पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 56/16, जिसको आप कट करेंगे तो 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56, जो कि आ जाएगा 7/2। क्लियर है। इधर आप करिए, ये हो जाएगा माइनस का 12/16 होगा। अब इसको 4 से कट करिएगा तो माइनस का 3/4। क्या दोनों आपके आंसर सेम आए या अलग आए? सेम आए। इसका मतलब आपने एक बात समझ ली कि ये कैसे लगता है। क्लियर है। तो अभी तक ये कौन सा स्टेप हो गया, कौन सा तरीका हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दूसरा तरीका समझा जिसमें बीच वाला भी क्या था, माइनस में था। ठीक। अब हम लोग समझेंगे तीसरा तरीका जिसमें दोनों साइड के प्लस में होंगे और बीच वाला माइनस में होगा। दोनों साइड क्या होंगे, प्लस में। अभी तक ये माइनस में था, सी वाला टर्म माइनस में था, बी वाला प्लस था और ए वाला प्लस था। ये पहले क्वेश्चन में था। हाँ ध्यान रखिएगा, ए वाला टर्म कभी माइनस नहीं होगा। अगर माइनस में है तो आप उसको प्लस बनाएंगे। ठीक। इसका कारण मुझे याद था, अभी भूल गया हूं, वरना बता देता। तो पहले वाले में सी वाला माइनस था, दूसरे में बी और सी दोनों माइनस है। अब तीसरे में सी प्लस में होगा और बी माइनस में। ठीक। लिखे हम क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ भाई तुम कैमरे में देख लो, सही चल रहा है। चलो ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² - 31x 6x² - 31x प्लस 6x² - 31x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। पहला मेथड कौन सा है भाई, फैक्टराइजेशन। तो अब ध्यान से देख लो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने आपको बताया था सब कुछ सेम आप उतार लेंगे, सिर्फ नंबर को छोड़कर। किसको छोड़कर? सब कुछ ऐसे एज इट इज उतार लिया। कोई डाउट है क्या? अब करना क्या होता है, अब आपको करना होता है a इंटू सी, मतलब 40 इंटू 6, जो कि कितना आना चाहिए, 240। फिर ऐसा कोई नंबर जिसको प्लस माइनस करने पे क्या है, सॉरी 31 है, क्या है, हम माइनस का साइन नहीं कंसिडर करेंगे, वो ऐसे ही लिखा रहेगा बाहर। तो बताओ भाई ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई 16 और पक्का 16 + 15 कर दें, 16 + 15 हो जाएगा। श्योर हो? करो भाई, क्या दिक्कत है? आपने समझ लिया क्वेश्चन को तो अच्छी बात है। 16 5 जा होता है कि नहीं होता है? 16 का 15 से मल्टीप्लाई करने होता है। तो चलो करते हैं। -16 + 15 बाहर में x + 40 इक्वल टू व्हाट, 0। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस में। दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस में। और x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x साथ में लग जाएगा। क्लियर है। यहां से देखो x तो कॉमन ही है क्योंकि 2 बार लिखा है, x कॉमन है। लेकिन 6 और 16 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो? तो 2 ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों ही टर्म में आते हैं। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। आगे समझ में? कोई डाउट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? हमने माइनस का 5 कॉमन लिया। किसी को जानना है क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा ये टर्म प्लस में था, ये टर्म किस में था, और हमारा पहला टर्म अगर हम माइनस ना कॉमन लें, कुछ बच्चे गलती करते हैं यहाँ ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं, फिर लिख देते हैं यहाँ पे 3x और फिर 8 जो भी आया हो इक्वल टू 0। भैया यहाँ पे साइन लगाना जरूरी होता है, चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बहुत बच्चों को गलती देखी है। अब हम माइनस में कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हमने प्लस में कॉमन लिया, किस में कॉमन लिया, प्लस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, प्लस में। और जबकि ये प्लस में था, ये किस में था, माइनस में। तो इसलिए हम माइनस का कॉमन लेंगे। किसका कॉमन लेंगे? जब आप माइनस का कॉमन लेंगे तो जो चीज माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में। अब देखो इन दोनों में अगेन ये दोनों चीज कॉमन है कि नहीं? दोनों में कॉमन क्या है, 3x - 8। तो यहाँ बचेगा 2x - 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देख लो, हम एक बार लिखेंगे 3x - 8 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, x इक्वल टू आ जाएगा 8/,
3। ठीक है, कोई डाउट? अगर हम दूसरी साइड देखें तो लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। ठीक, कोई समस्या? क्लियर है ना? कंफर्म? तो अब हम इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे तरीके से देखेंगे। दूसरा तरीका कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। तो a और b और c की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? नीचे वाला हम इरेज कर रहे हैं लेकिन ऊपर तो वैल्यू सेम रहेगा, है ना? तो चलो ध्यान देते हैं अब इस सेकंड कॉन्सेप्ट को। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, हम सबसे पहले हमने आपको बताया हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को लिखते हैं। चीज़ों को क्या करते हैं? लिखते हैं। और लिखते क्या हैं कि वो देख लो। सबसे पहले हम ए क्या है हमारा? 6। ए हमारा क्या है? 6। तो हम ए की जगह पे 6। बी हमारा क्या है? जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। तो इसकी जगह पे c है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, वो भी किस में? प्लस में। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 31। ठीक, और ये जानबूझ कर लिखो, क्योंकि जब आप ये लिखोगे कभी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहले वैल्यू अच्छे से लिख रखी है। अब देखो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस, ये क्वेश्चन वाला था और ये वैल्यू थी। ठीक, यहां भी गलतियां होती हैं इसलिए बता दिया। b² मतलब 31 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 31 का स्क्वायर 19 का क्या होता है भाई? 19 का स्क्वायर नहीं पता किसी को? कुछ भी 991। इसका स्क्वायर बताओ। 31 का स्क्वायर 961। एक 991 बता रहा है, कोई और बताओ भैया। 961। ये हो गया b² माइनस 4 इंटू 6 इंटू 40। ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू हो। होल अपॉन 2a, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12। कोई डाउट? समझ में आ गया? तो अब देखो x इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 31 प्लस माइनस अंडर रूट। इनको पूरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? 960। 9 ये 61 था, माइनस 4 6 जा 24, 24 4 जा 96 और एक जीरो था लगा दिया। तो इसका मतलब x इक्वल टू आएगा 31 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 12। यही तो आएगा। और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी। कितना होगा? 1, है ना? तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा आया 31, एक बार प्लस में 1/2 और एक बार हम क्या लेंगे? 31 माइनस 1/2। जब प्लस में लेंगे क्या है? कहाँ पर? अच्छा वो 12 है, सॉरी, चलो 12 लिख दिया। एक बार आएगा 16/12 और एक बार क्या आएगा? 30/12। इसको सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। ओहो गलत हो गया। 32 जाएगा तो 4 की टेबल में जाता है 8/3। हाँ ठीक है। और इधर करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। ठीक, ये आ गया समझ में? अच्छा, ये जो है टर्म जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, हाँ ये बात सही है कि हम इसको स्प्लिटिंग मिड टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग मिड टर्म। फैक्टराइजेशन में जानते क्या हो जाता है? फैक्टराइजेशन में बस आपका यही दो चीज हटा देते हैं। आप इस तरह करते हैं कि नहीं? ब्रेक करना। फैक्टराइजेशन में आप यही करते हैं, बस ये टर्म दो टर्म हटा देते हैं। आप इसमें इस चीज का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने आपसे कहा ना ये चीज नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब जो तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमें आपको नहीं पढ़ाना था वो स्प्लिटिंग मिड टर्म नहीं है, वो होता है एक मेथड है जिसमें आई थिंक बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा करके वैल्यूज का स्क्वायर करके फिर से उसका एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग मिड टर्म नहीं होता, वो बाय स्क्वायरिंग मेथड उसको कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? स्क्वायरिंग मेथड। उसके अलग अलग नाम है, कहीं कहीं स्प्लिटिंग मिड टर्म ही बोल देते हैं उसको, कहीं कहीं स्क्वायरिंग मेथड बोल देते हैं, किसी किताब में कुछ और लिखा होता है। चलो अभी देख लेते हैं। हाँ, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये अलग अलग किताबों में मुझे अलग अलग मिलता है, लेकिन आप समझ जाइए कि हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो यही चीज बताना था, ये आपको बस समझाने के लिए हमने बताया। आप इसको ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको मेन लाइन यहाँ से शुरू करनी है। ठीक, स्प्लिटिंग मेथड में आपको ये था, लेकिन जो मेथड है वो क्या है भाई?
जो हटा हुआ है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है, वो हटा है। बाकी आप फैक्टराइजेशन मेथड करें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड करें, वो दोनों सेम ही माना जाता है, ठीक, अलग नहीं होता। तो हमने वो गलत लिख दिया शुरुआत में, उसके लिए सॉरी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। 3 तरीके आपने समझे, कौन कौन से? पहले में जब C माइनस था, दूसरे में जब C और B दोनों माइनस थे, और तीसरे में क्या माइनस है? B माइनस है, ठीक। अब ये तो हो गया सिंपल वाले, चौथा बच जाएगा जब सब प्लस में हो, वो आप कर ले जाएंगे। अब हम चौथा कुछ और समझेंगे जिसमें हम लोग रूट वाले क्वेश्चन लेंगे। कौन से वाले? ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चंस को ध्यान से करते हैं। अब आप कहेंगे सर रूट वाले क्वेश्चन से डर लग गया क्या? है नहीं लगा? तो चलो लिखो फिर रूट वाला क्वेश्चन। 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x। देखिए हमने कहा आपसे हर एक कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, और रिवीजन का मतलब यही हुआ कि हर एक कॉन्सेप्ट को एक बार आपको फिर से बता दिया जाए। लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन यही है ना? हाँ ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखें। भोजपुरी में कुछ बोल दे क्या हम? तो फिर कायदे देखते रहो। आपने कहा था आप सभी चीजों को एज इट इज लिखेंगे, बस नंबर्स को छोड़कर। किसको छोड़कर? बी वाले नंबर को छोड़कर। अब क्यों छोड़ा हमने, उसका कारण कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ रहा है? 15 बाई 3 5 का क्या होता है? 15 माइनस। ऐसा कोई नंबर उठाइए जिसका मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए? 15, वो भी माइनस में। और अभी हमने कहा जब किनारे वाला माइनस में तो बीच वाला नंबर भी क्या होगा? माइनस करने पर ही आएगा। और ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आ जाए? 2 रूट 5 माइनस करने पे, क्या करने पर? मल्टीप्लाई करने 15 चाहिए। तो भाई बहुत आसान है, रूट का मतलब किसी का आधा, किसी का आधा। अगर हम 3 रूट 5 में से सिर्फ रूट 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? और अगर हम 3 रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के रूट 5 से तो क्या आएगा? हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? ये आपको जनरली सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। अगर आप रूट वाला क्वेश्चन समझ रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता दिया आपको आ गया, तो आप गलत हैं। आपको इसके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, मैं भेज दूंगा PDF, लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं आएगा समझ में। खैर आ गया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये समझना है रूट का मतलब किसी का 2 बार मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर हमें मिल सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 रूट 5 माइनस रूट 5। कोई दिक्कत है? नहीं है? है? चलो ठीक, आगे देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3 रूट 5x, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू व्हाट? कितनी बात क्लियर है सबको? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर काफी अच्छी चीज, x कॉमन है लिख लिया, 3 कॉमन था लिख लिया, तो बचा क्या? x प्लस रूट 5। कोई डाउट है? अरे चलो इरेज कर दिया तो कर दिया, आगे देख लेंगे हम। इतनी बात समझ में आ चुकी हो तो इसको आगे क्या करना है पता ही है आपको। अब हमको दूसरे साइड से भी कॉमन लेना है। यहाँ से देखो दोनों माइनस में थे, दोनों प्लस में थे, तो माइनस तो कॉमन ले लीजिए और रूट 5 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? तो x माइनस रूट 5 बचेगा। अब बहुत से बच्चे कहे सर ये बात तो पल्ले नहीं पड़ी, तो हम बता देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा। 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5, लिख सकते हैं कि नहीं? ये माइनस था, लगाओ x, और यहाँ क्या था? रूट 5। एक रूट 5 और एक रूट 5 क्या हो गया? कॉमन। ये दोनों माइनस में थे ना, माइनस कॉमन ले लिया, रूट 5 कॉमन ले लिया, तो बचेगा x प्लस रूट 5। आई बात समझ में? तो ये स्टेप जो हमने आपको सामने नहीं किया है, आपको समझने की आवश्यकता थी। समझ लिया अब आपने ये कैसे हुआ? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस रूट 5 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस रूट 5 इक्वल टू व्हाट? 0। अब एक बार हम x प्लस रूट 5 इक्वल टू क्या रखेंगे? 0, और एक बार रखेंगे 3x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। अब अगर आप दोनों रख के देखें तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का रूट 5, ठीक, और दूसरे में 3x इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 और x इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 बाई 3। कोई डाउट किसी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा क्लियर? चलो फिर आगे देखते हैं। इसका दूसरा मेथड है सिद्धाचार्य। तो पहले वैल्यू लिख लो। a इक्वल टू क्या है? 3, b इक्वल टू क्या है?
2√5, c इक्वल टू क्या है -5, यही तो है फॉर्मूला। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a। होल अपॉन मतलब पूरे में लगाना है, काफी बच्चे यहीं तक लगाते हैं बस इतने में ही, और यहाँ लिख देते हैं 2a, और इसका मतलब ये अलग हो गया, पर ऐसा नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूरे में अपॉन में, किसमें है पूरे में। क्लियर है, कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। x इक्वल टू -b, तो -2√5, माइनस में क्या 2√5 प्लस माइनस √b² मतलब क्या हो गया 2√5 का स्क्वायर। 2√5 का स्क्वायर मतलब 2√5 इंटू 2√5। इसका मल्टीप्लाई कैसे होता देख लो, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, और √5 का √5 से करोगे तो कितना आ गया, तो हम यहाँ 20 लिख दें, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5, यही तो थी। अब होल अपॉन 2a, 2 इंटू 3 जो कि क्या हो गया 6। ठीक, अब आगे देखो x इक्वल टू -2√5 प्लस माइनस √20, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने क्या आया प्लस, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इतनी बार क्लियर है, होल अपॉन 6। ठीक, कोई डाउट? आगे देखो -2√5 प्लस माइनस ये √80 आया, रूट कितना आया 80। √80 को हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वरना आप लोग कहेंगे सर अभी मैं लिख देता डायरेक्ट, तो आप सोचते हैं क्या हो रहा है। देखो किसका पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बना, पेयर बना मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट आप हटा सकते हैं, तो पेयर बना आपका 4 का, 2 2 जा 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4√5। क्या लिख सकते हैं इसको 4√5। कैसे लिखा पता चला ना, समझ में आ गया। ये 2 का पेयर बना मतलब √80 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये वाले तो हट जाएंगे, जो कि हो जाएगा 4√5। ठीक है, कोई डाउट? इतना क्लियर? अब आगे क्या करना, आप बहुत अच्छे समझदार हैं। अपॉन में 6 था, 6 आप लिख लीजिए। एक बार आप वैल्यू प्लस में लेंगे, किस में लेंगे प्लस में, और एक बार क्या लेंगे आप माइनस में। किस चीज को प्लस माइनस ले रहे हैं, जो बाद वाला टर्म है ना। अब इधर x बराबर -2√5 -4√5 अपॉन व्हाट 6। क्लियर है, कोई समस्या? चलो आगे देखो x इक्वल टू, अब यहाँ देखो रूट के अंदर वाली चीजें सेम है ना, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 4 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 2√5/6। प्लस में क्यों आया, क्योंकि 4 बड़ा था। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x बराबर आएगा √5/3। किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है? ये वो स्टेप्स है जहां तक आप ले नहीं जाते हैं आंसर को, आप यहीं छोड़ देते हो। ठीक है, और कभी कभी आपके आधे नंबर कट भी जाते हैं एक छोटी सी स्टेप के चक्कर में। अब यहाँ देख लो, यहाँ दोनों ही माइनस में है, तो माइनस तो रहेगा ही, और 4 2 6√5 अपॉन 6। ये कुछ तो गलत हो रहा है भाई, अच्छा नहीं सही है, ठीक। 4 और 2 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या बचेगा -√5। आया समझ में, कोई डाउट? तो आज हमने आपको 4 तरीके बताए, रूट में भी अभी और तरीके हैं, लेकिन चलो अभी देखते हैं टाइम क्या हो रहा है, उसके बाद बात करते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, 4 कॉन्सेप्ट आप सीख लिए, कल हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। चलिए ठीक है।